जैसे ROE देखेंगे, ROC देखेंगे तो आप देख के इसको आश्चर्यचकित लगेगा। और जो पूरी इंडस्ट्री में आपको कोई लगभग ना के बराबर ऐसे स्टॉक मिलेंगे, इतने हाई ROC और ROE के साथ मिलेंगे। और ये कंपनियां कुछ तो स्मॉल कैप की है और कुछ माइक्रो कैप की है, इसलिए आपको इसमें पहले स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी करने के बाद आपको यदि अच्छा लगे तो आप फर्दर इसमें आगे डिसीजन ले सकते हो कि हमें क्या करना है। तो हम यदि आपको पूरा समझना होगा कि हमें किस में हमें हमारे लिए सही है, कौन सी स्टॉक हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है, ये आपको पूरा समझना है, जानना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसमें से हमारी पहली है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव। ये पिडलाइट इंडस्ट्री की कंपटीटर है और पिडलाइट इंडस्ट्री आप देखेंगे तो वो लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो आप मात्र 2000 करोड़ की कंपनी है। और अभी PE इसका 37 है, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इसमें एंट्री या इस पर स्टडी करते हो तो इसका जो ये लेवल है इस तरह का 1400-1500 के बीच में, ये यहाँ पे ये तो थोड़ा सा नीचे हो गया और ये लेवल जो है ये 1400-1500 से नीचे, ये बहुत अच्छा लेवल है। यदि इस लेवल पे मिलता है तो इसमें सोचा जा सकता है आगे डिसीजन के लिए। और अभी मार्केट चूँकि क्रैश होने की संभावना है, जो इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, जो इस तरह का माहौल बना हुआ, उसमें संभावना है कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा और गिरता है तो आपको एंट्री लेने का चांस बनता है और बन सकता है। इसलिए ये इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हैं। और इसका आप रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में 7763% का रिटर्न दिया। इतने बड़े रिटर्न आप छोटी कंपनी दूसरी कंपनी से उम्मीद नहीं कर सकते। और मैक्सिमम देखेंगे तो इसका रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न 31,000% का रिटर्न दे चुकी है। ऐसा रिटर्न बहुत कम स्टॉक मिलते हैं और अभी भी इसका मार्केट कैप मात्र 2000 करोड़ की है, इतनी छोटी कंपनी है। और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई थी वो ये, इसका मार्केट कैप अभी 2000 करोड़ से नीचे है और इसका PE 37। और जो मैंने आपको बताया था ROC 73 और ROE 55। फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ये है, फिजिकल प्रोडक्ट बना के सेल करती है। और इसका ROE आप देख सकते हैं 55 और ROC 73। इतने बड़े ROC ROE वाले स्टॉक आपको ना के बराबर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और बाकी आप इसकी अर्निंग देखेंगे तो वो भी इसके ज़बरदस्त है। 2012 में 7 करोड़ सेल करने वाली कंपनी 2023 में 261 करोड़ की सेल कर रही है। तो ये कंपनी अच्छा कमा रही है और अच्छे सेल कर रही है। और इसका आप OPM देखेंगे मार्जिन तो ये 23 है। और उसके बाद इसके जब आप प्रॉफिट देखेंगे तो अभी ये 46 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है। और EPS 38 बहुत अच्छा है, एक शेयर पे 38 कमा रही है, तो आपको इससे डिविडेंड भी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आप इस CAGR इसके देखेंगे तो आप देखेंगे ग्रोथ कर रही कैसे। पहले 85 का किया, फिर पिछले 5 साल में 139 और पिछले 3 साल में 180। और इस ईयर में थोड़ा सा केमिकल की प्रेशर की वजह से ये अभी नीचे है, लेकिन वरना ये अभी ऊपर रहता। और कभी कभी ऐसा होता है, रेयर होता है, लेकिन ये फिर से उस हिसाब से आगे बढ़ सकती है। बाकी इसका अब शेयर पैटर्न देखेंगे तो 5% प्रोमोटर्स होल्डर है, वो भी सही है। दूसरी हमारी है केसॉल, IT की ज़बरदस्त कंपनी। इसका अभी ये 6 महीने पहले ये 400-500 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी और 6 महीने में ये 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, 8-9 महीने कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं सिर्फ इसी साल में इतनी 150 से ज़्यादा का % दिया है। और ये जो है ये जो लेवल है यहीं 400 के आसपास ये कंपनी यहाँ पे शेयर कर रहे थे, ये कर रहे थे 400-500 के आसपास करोड़ की माइक्रो कैप थी। और जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था उसके पैसे 2 गुना 3 गुना हो चुका है अभी। तो ये कंपनी IT कंपनी, इसके रिजल्ट जो अभी अब आए हैं तो वो ज़बरदस्त आए हैं, वो देख सकते हैं। और रिजल्ट आने का ही ये वजह है कि आप इसके मार्केट कैप देख रहे हैं 1300 करोड़
और ROCE देख रहे हो 171% और ROE देखेंगे तो 128%। 100 को क्रॉस कर गया है, इतने बड़े रिटर्न कमा रही है। तो ये कंपनी आप यूनिक कह सकते हो, बिल्कुल यूनिक। ऐसा कोई ही IT कंपनी या कोई दूसरी कंपनी है जो इस तरीके के रिटर्न देती है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। दूसरी हमारी है सर्विस देने वाली ही कंपनी है ड्रीम फॉक सर्विसेज। 6 महीने में इन्होंने कुछ नहीं रिटर्न दिया, 11% दिया है और नीचे गिरा ही है 1 साल में। और इसका अब देखेंगे मैक्सिमम भी तो यही है 13% और 2022 के सितंबर में आई है। तो अभी इसको सितंबर में इस कंपनी को 1 साल हुआ है और ये कंपनी को कुछ टेम्पररी इशू की वजह से, नहीं तो वरना ये ऐसे भाग रही थी अब पकड़ में नहीं आता। ये अभी पकड़ में आया, लेकिन फिर से जब इसका सब कुछ सही होगा तो फिर से मुझे लगता है पकड़ में नहीं आएगा। और ये जो आपको 2600 करोड़ की कंपनी दिख रही है, ये 2600 करोड़ की नहीं रहेगी, ये आराम से 7-8 करोड़ की कंपनी हो जाएगी 1-2 साल के अंदर में ये। और इसकी आप देखेंगे तो मार्केट कैप 2500 करोड़ और ROC देखेंगे तो 76-77 और ROE देखेंगे तो 60। ऐसा ROE और ROC बहुत कम में मिलता है और ये सर्विस देने वाली कंपनी है। तो इसलिए मैंने जो ये बनाया था, ये स्पेशल वीडियो है जिसमें आपको यूनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इस तरह के स्टॉक मिल रहे हैं जिसमें इस तरह के हाई ROC मिलने को दिख रहा है। दूसरी कंपनी हमारी गैलेक्सी बैडिंग, जिसने अभी पैसे बनाए हैं, ज़बरदस्त पैसे बनाए हैं। अब उसका रिटर्न देखेंगे तो 43,000, मात्र लगभग 9 साल 10 साल में 43,000 का रिटर्न दिया। मतलब जिसने 100 रुपया लगाया था उसका 43,000 रुपया बना दिया। ऐसी कंपनी है। तो आप यदि मार्केट गिरता है तो आप इस पर नज़र रख सकते हो, क्योंकि इसके आप देखेंगे तो इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छे हैं। ROC 31 है और ROE 24 है और 20 से ही ऊपर हम लोग कहते हैं कि उसको बेस्ट है, बेहतर है। तो आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं। बाकी इसके आप देखेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे हैं, अच्छे जा रहे हैं और इसके EPS भी अच्छे हैं। 24 से 51 हो गया, 50 के आसपास है, तो अच्छी कमा रही। दूसरी हमारी KPI ग्रीन एनर्जी की स्टॉक, जो ज़बरदस्त रिटर्न दी 6 महीने में 75% और इस साल तक में अभी देखेंगे तो लगभग 100% कह सकते हैं और 1 साल में 95% इस तरीके के रिटर्न दे रही है। और 5 साल कंपनी को नहीं हुआ है, 228% का रिटर्न दे चुकी है। 2022 में ये भी आई है 29 अप्रैल को और जो भागी है तो अब ये रुकने के नाम नहीं ले रही है, मतलब यूं ही ऐसे भागती जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, रेस्ट कर रही, जो यहाँ पे आपको एंट्री मिलने का मौका है और मौका दे रही है तो आप एंट्री ले सकते हैं। इसका भी ROC देखेंगे 25, ROE देखेंगे 53, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और मार्केट कैप 3000 करोड़ की कंपनी एनर्जी ग्रीन, आप इसमें नज़र रखें, अच्छी कंपनी। दूसरी वायर बनाने वाली कंपनी जो अपने रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। आपने अभी तक वीडियो देखा, इतने लंबे समय तक आपने टाइम नहीं किया तो आपके लिए ये बोनस हो जाएगा DP वायर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो। ये कंपनी DP वायर का 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो आप 57% है, 1 साल का देखेंगे तो 52, 5 साल का 800% और मैक्सिमम देखेंगे तो वही 800%। और ये भी कंपनी 2017 में आई है, लगभग 5 साल इसको कह सकते हैं, 5 साल हुए। और इसका मार्केट कैप कितना है 871, इसको 900 मान लेते हैं। और PE जो है ये 19 है, तो 19 तो कम होता ही है, नीचे होता है, तो अच्छा है ये एंट्री लेने के लिए हम यहाँ पर अच्छा ले सकते हैं। और अभी मार्केट चूँकि गिरने वाला है तो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे ये मिल सकता है, ये 600 के नीचे भी मिल सकता है या 600 के आसपास मिल सकता है, तो वो आपके लिए अच्छा, किसी के लिए भी अच्छा मौका होगा। और मैं जो आपको बताया था कि ये स्पेशल कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ दिखाता हूँ उसकी डिटेल। इसका मार्केट कैप आप क्या देख सकते हो 873, ठीक है, मार्केट कैप 873 ही है अभी इसका। और ROCE 32 है और ROE 24 है, तो इसको हम बढ़िया कर सकते हैं क्योंकि 20 से ऊपर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन मार्केट कैप आप देख रहे हैं 873 और आप इसकी सेल देखो, ये कहीं भी यहाँ पे इसको नहीं रखना चाहिए था, इसकी सेल देखो 2015 में
2023 में 1215, मार्केट कैप 900 करोड़ से भी नीचे और इसका सेलिंग है 1200 करोड़। तो इस हिसाब से ये अंडर वैल्यू कंपनी है, इसका मार्केट कैप 1200 करोड़ से ऊपर रहना चाहिए। और ये तो भी 1200 मार्च की ही है, आने वाले 3 महीने 4 महीने में जो नेक्स्ट मार्च का आएगा, 3 महीना वो और 2 महीना वो, 5 महीना हो गया। 5 महीना में जो आएगा मार्च का, मुझे लगता है कि ये कहीं 2000 को क्रॉस ना कर दे। ये जो इसकी सेल्स है ये 2000 करोड़ को क्रॉस ना कर दे, और क्रॉस कर दिया तो आपको देखना ये 1200 के आसपास इसका मिलेगा, जो डबल प्राइस हो जाएगा आपको ये। तो ये इस रेट पर नहीं मिलने वाला। और इसका आप दूसरी बात देखेंगे तो ओपीएम इसका ज़्यादा नहीं है, 5 है 7 है, लेकिन फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट कमाई है, 41 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है इसमें। और इसके ईपीएस 3 है ना, 30 है। तो 30 है तो इसकी यह है कि आपको डिविडेंड मिलने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं ये। और जब इसकी ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल में 57%, लेकिन 3 साल में 121% का। और इस साल थोड़ा सा ग्रो नीचे है, लेकिन मुझे लगता है रिकवर कर लेगा और कर लेना चाहिए। और बाकी इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पहले 29 था, फिर 42 हुआ, फिर 62 हुआ, फिर 91 हुआ। किस हिसाब से इसकी सेल्स ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रो कर रही है, ऐसे सेल ग्रो होना चाहिए। ये 30 देखिए 34, 33, 35, 53, ये इसको ग्रोथ कहते हैं। और इस ग्रोथ की वजह है कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी अच्छे मैनेज कर रही है। और इस कंपनी में यदि आप एंट्री लेते हैं, गिरता है, ये भी लेवल सही है लेकिन इससे नीचे गिरता है तो बेस्ट होगा, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिलने चांसेस। और ये माइक्रो कैप कंपनी है, 1000 करोड़ से भी नीचे है, तो अच्छी रिटर्न दे सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।